जय हिंद, वंदे मातरम। लक्ष्य 110 प्लस के साथ अगर आपने इन सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया तो आपको शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज का पहला प्रश्न है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में समाधान की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? साथियों, आज 25 प्रश्नों की श्रृंखला है। 25 प्रश्न में से अगर आपने 20 प्रश्न अपने मन से बना लिया तो निश्चित मान के चलिए कि आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इतना नहीं बना पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, इस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला आपको लगातार यहाँ देखने को मिलेगी। तो इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2। इसका सही उत्तर है सी, 1 और 2। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में समाधान की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है, अर्थात अपने स्वामियों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाया जाना नवपाषाणिक संस्कृति में व्यापक रूप से प्रचलित था। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवस्थित कृषि के सर्वाधिक पूर्ववर्ती प्रमाण प्राप्त होते हैं? बिल्कुल दूसरा का साथियों, मेहरगढ़, डी आंसर। तीसरा, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तीसरा का आंसर बिल्कुल डी, 1, 2 और 3। चौथा, मध्य पाषाण युग और उससे संबंधित औजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथन में कौन सा सही है? बिल्कुल पहला और दूसरा सही है, अर्थात यह पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमणकारी चरण है। लोगों का जीवन शिकार करने, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने पर निर्भर था। ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? साथियों, TRE1, TRE2 एवं TRE3 का आप देख चुके हैं। आपको लगातार प्रत्येक में क्वेश्चन का स्तर काफ़ी ऊंचा होते जा रहा है। तो आप अगर सिर्फ 70-80 नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको 110 प्लस के सोच के साथ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला बनानी होगी। तो यहाँ पे प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे इसी तरह की प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी। आप निश्चित रूप से प्रत्येक दिन एक सेट बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसका उत्तर है डी, 1 और 3, अर्थात वे मिट्टी के ईंटों से बने मकानों में रहते थे और वे कपास की खेती से परिचित थे। छठा, निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण युग की विशेषताएं थी? बिल्कुल इसका आंसर है ए, 1 और 3, अर्थात घास की झोपड़ियों के स्थान पर कच्ची ईंटों के घरों का निर्माण, पत्थर के औजारों की पालिश और मृत भांडों का निर्माण। सातवां, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोगों की सीमाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? डी, 1, 2 और 3, अर्थात वे लेखन कला से परिचित नहीं थे, वे तांबे के साथ टीन के मिश्रण की कला से अवगत नहीं थे, वे कांस्य युगीन लोगों की भांति नगरों में नहीं रहते थे। निम्नलिखित में से किन स्थलों से उत्तर पूर्व पाषाण युग के चित्र मिले हैं? बिल्कुल इसका आंसर ए है, केवल 1 और 2, अर्थात लखू, डिहार और बराबर। अस्थायी कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था के आरंभिक प्रमाण किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं? बिल्कुल सही, मेहरगढ़। अस्थायी कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था के आरंभिक प्रमाण किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़। साथियों, निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और मेरे साथ आप सेट बना रहे होंगे। आप हमारे उत्तर देने से पहले आप ABCD जो होता है आप लिखें और अंत में आप देखें कि आपको 20 के आसपास क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो निश्चित रूप से आपको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। 10वां, प्रागैतिहासिक
अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? बोलन नदी के किनारे प्रागैतिहासिक उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? बोलन नदी के किनारे। कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। बिल्कुल ए है इसका उत्तर। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अभी साथियों हम लोग पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हो सकती है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? बिल्कुल पल्लवरम। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बिल्कुल, भारत में पुरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। यह सही नहीं है। 14, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। बी, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल बेलन। 16, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? बिल्कुल अब अबेविली, एस्यूली, मोस्तारी, भगदालिनी। बी आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? बिल्कुल गुफ कराल। 18, सूची 1 पुरातात्विक सामग्री मृदभांड को सूची 2 ऐतिहासिक चरण के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको एक सेट इसी तरह का बनाने को मिलेगा। तो इसका उत्तर है साथियों ए। 19, निम्न में से कौन से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृति के संबंध में है? बिल्कुल 1 और 2। बी आंसर 1 और 2। गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग। सूची 1 भारत विद्याविद को सूची 2 संस्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 20 का आंसर है बिल्कुल ए आंसर है। 21, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? बिल्कुल लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? बिल्कुल ए है 1, 2 और 4। जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ और अस्थि अवशेष। 23, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण आर, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। बिल्कुल ए है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। 24, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं? बिल्कुल डी 1, 2 और 3। बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलिहल। और अंतिम प्रश्न सूची 1
स्थल को सूची टू संस्कृति के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो साथियों, 25 नंबर का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इसका उत्तर आपको कल दिया जाएगा। अगर आपने 25 का उत्तर सही दिया तो आपका नाम मैं यूट्यूब पर बोलूँगा और निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। धन्यवाद।